नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला विद्या क्रिएटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। और जिन बच्चों को मतलब कोई मैथ में कमज़ोर है, जो नहीं समझ में आ रहा है, उनको सब एक एक पॉइंट से लेकर के पूरा सारा पॉइंट्स बताऊंगा। चाहे वो एकेडमिक के एनसीईआरटी बेस पे मैं बताऊंगा, चाहे वो 6, 7, 8 के बच्चे हों या जो है कंपटीशन वाले। ठीक है, प्रतिशत मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसी परसेंट को ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं 1 की बात करूं, 1 अगर 1 है तो 1 भी अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से 1/2 करूँ तो आपका कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 1/3 करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 33 होल 1/3% हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है? हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को अगर आपको ये परसेंटेज पता है तो आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे अभी जैसे अगर कोई वैल्यू फैक्ट दे रखी है 100%, तो 20%, 30% इंक्रीमेंट हो रहा है, तब तो आप आराम से डायरेक्ट इस वाले फार्मूले से भी लगा सकते हो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपान 100, इससे भी आप लगा सकते हो। लेकिन आप क्या करेंगे, इससे अगर आपसे ये कह दिया गया सपोज दैट 16 होल 2/3% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके लिए आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या करेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसको कर रहे हैं ताकि हम आराम से इसको बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले हम इसको मैक्सिमम 1/15 तक का मैं बता दूंगा, और उसके आगे जब भी आएगा तो मैं तरीका बता दूंगा कि आप कर सकते हो। 1/4 आपका हो जाएगा 25%, 1/5 होगा 20%, और 1/6 = हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप देख सकते हो, अगर 1/6 है तो आप 100 से मात्र डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि वैल्यू आएगी कितना। अगर जैसे मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को याद हो जा रहा है तो ये बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी याद हो रहा तो आप निकाल सकते हो, लेकिन याद करना ही होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसी की वैल्यू देखो आ भी गया, 1/6 है, 16 होल 2/3, यानी कि इसी का हो जाएगा 16 होल 2/3% हो जाएगा। अब अगर मान लिया ये 16 होल, अभी मैं एग्जांपल भी यहाँ दे रहा हूँ, अगर मान लिया प्रतिशत इंक्रीमेंट इतना हो रहा होता तो यानी कि ये इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता था, 1/6, और ये टोटल कितना है, यानी 1 और 6, तो टोटल कितना हुआ 7/6। इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट कह रहा था इतना, यानी कि जो वास्तविक वैल्यू थी वो आपकी 6 थी, और जो बढ़ी हुई वो 7 हुई। अगर अंतर पूछा जाएगा तो आप 1 कह सकते हो। अभी इस बेस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन ये आ गया इसलिए मैं इसको यहाँ बता दे रहा हूँ। इसीलिए आपको डायरेक्ट वैल्यू पे आप लगा सकते हो, 1/6 = 16 होल 2/3% हो जाएगा। अब मैं 1/7 कह रहा हूँ, तो 1/7 कितना हो जाएगा, 14 सही 98, यानी 2/7%। अगर आपको मान लिया कोई कन्फ्यूजन है तो आप लगा भी सकते हो। जैसे 100 से 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, कितना हुआ 3, 30 हो जाएगा, और 7 4 जा 28, तो बचा कितना 2, और डिनोमिनेटर में 7, यानी कि जो प्रतिशत मैंने बताया वो आपका सही है, पर केवल कंफर्म करने के लिए कि आप 100 से डिवाइड करके कर सकते हो, तो इसकी ज़रूरत हमें इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 हो गई। अब आप इसमें 1/8 कर लीजिए। 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होल 1/2%। ठीक है, 12 होल 1/2% हो जाएगा। 1/9 = हो जाएगा 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। 10 = हो जाएगा 10%। 1/11 हो जाएगा 11 9 जा 99, यानी कि 9 सही 1/11%। फिर आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कि 11 9 99 और 1 100/9,
या और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/100, यानी कि ये एकदम फैक्ट है। अब यहाँ से 1/11, 1/12, 1/12 क्या हो जाएगा, 1/12 आपका हो जाएगा 12×96, यानी कि आप कर सकते हो यहाँ से 100 से आप डिवाइड कर दीजिए 12 को, तो कितना हो जाएगा 4 × 12, 25 × 100, यानी कि अब 25 और 3 8 सही 1/3%। तो आप इसको आप बता सकते हो 1/3%। 1/13 होगा तो क्या हो जाएगा 13 × 7 = 91, 9/13%। 1/14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 × 7 = 98, 2/7, यानी कि 2/14 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 होल 1/7% और 1/15। तो 1/15 का करेंगे तो 15 चक्का 90 और 10/15, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15, यानी कि 6 होल 2/3%। अगर प्रतिशत में 6 सही 2/3% है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1/15। अब आपको ध्यान देना है कि हमें इस बेस पे क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। जैसे अगर इतना दे रखा है तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर अब इसके सिवा मतलब 1/15 तक का मैंने बता दिया, जिसके लिए आप अप्लीकेबल होगा कि अगर इतना याद होगा तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर सपोज दैट कुछ और वैल्यू दिया जाए, परसेंटेज में दे दिया जाए जिसकी वैल्यू यहाँ नहीं है, तो निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। अगर इतना याद हो जाता है तो आप आसानी से कर सकते हो, अन्यथा निकाल सकते हो। जैसे मान लिया सपोज दैट 28 सही 2/7% दे दिया गया, तो निकालने का तरीका क्या है, ये डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर इंटू होल प्लस 2/7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 8 56 का 6 कैरी आया 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 और ये कितना है 2। तो एक काम करो यहाँ पे 2 ना करके 4 कर दीजिए तो 200 हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे 2 ना करके 4 कर दीजिए, तो आप और अच्छे से क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे, जो कि एक परफेक्ट वैल्यू दे देगी। अब यहाँ से इतना 4/7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 200/7 × 100, यानी ये आपकी कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, तो 2/7 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। यानी 28 सही 4/7 की वैल्यू कितनी आई 2/7। अगर इंक्रीमेंट करता है तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर डिक्रीमेंट में करता है तो इससे माइनस कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछा गया है। दूसरी बात एकदम बेसिक है, कुछ हमें और भी समझना है। जैसे प्रतिशत का साइन लगा है, किसी भी अगर प्रतिशत पूछ रहा है कि प्रतिशत में आंसर देना है, तो अगर मान लिया सपोज दैट क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे 3/5 कितना प्रतिशत हुआ, प्रतिशत में कितना हुआ, यानी आप इसको ये कहोगे 3 यहाँ कर देते 3 × 100। तो अगर 3/5 को हमें प्रतिशत में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि ये 60% हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि हमें मान लिया सपोज दैट प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में रहने के लिए मान लिया 54% ऑफ x, क्वेश्चन हो जाता है ना। जब आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे तब जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे। अगर ऐसा है तो ये मान लिया 108 है इतना, तो अगर प्रतिशत का साइन लगा हुआ है तो प्रतिशत का साइन यहाँ 2 हो गया, एक कैंसिल करो, तो आप 54 × 1/100 आप की जगह पे मल्टीप्लाई होता है और x का x = 108। मैं इसको तोड़ने के लिए बता रहा था, लेकिन इसको इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में भी आ जाए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आप लगाएंगे कैसे। तो ये कितना हो जाएगा 54। तो अगर हमें x निकालना है तो ये ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड में अगर ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाएंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, यानी डिवाइड हो जाएगा, और ये जो डिवाइड होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू बताऊँ तो 108 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 54 हो जाएगा। तो 54 1 जा और 2 जा,
मुझे पता था, मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये तो पता है ना कि ये इवन नंबर है दोनों, तो जब इवन नंबर है तो 2 से मल्टीपल में कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और x की अगर वैल्यू पूछा जाए तो 200 आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या सीखा मैंने, अगर कोई भी चीज़ प्रतिशत में दे रखी है तो हमें सॉल्व करने के लिए उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर प्रतिशत में निकालना है तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे और कुछ क्वेश्चंस थे जिसपे मतलब एक मैंने तरीका बताया जिसको हम सिंपल से लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जैसे मान लिया कहा गया ए यदि ए बी का 70% है, 70% क्या है, मान लिया अधिक है। यदि ये बी का बी से यदि ये बी से 70% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो अगर ये मान लिया ये ए है और ये आपका क्या है बी है, तो ए हमने बोला कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये बी से 70% अधिक है तो बी अपने आप में कितना होगा, बी 100 होगा। अच्छा 100 हम क्यों लेते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अगर मान लिया मैं कुछ और ले लूँगा तो कैलकुलेशन इजी नहीं होगी और हार्ड हो जाएगी, तो इसलिए हमें इसको मतलब 100 इसलिए लेते हैं कि क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने के तरीके से। 100 है, 70% अधिक है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। 70% अधिक है तो 170 हो जाएगा। अच्छा कितना अधिक है, 70 अधिक है। किससे अधिक है, तो 70 न्यूमरेटर में अपान डिनोमिनेटर में किससे अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो कितना कितना किससे कम है, 170 से कम है ना, तो 170 गुणे 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 700/17, 17 चौको 68, कितना हुआ 68, 2 बचा 20 हुआ, 17 1 नाम 17, कितना बचा 3, यानी 3/17। ठीक है, प्रतिशत, यानी कि ये अधिक 70% है लेकिन कम है 41 सही 3/7%। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन मैं और प्रयास करता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लिया अब मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ, ए है और बी है। ठीक है, अब यहाँ ये कहा गया है, अगर मान लिया पहले ए अधिक था, मान लिया यहाँ बी है और ये बी कह दिया गया, सपोज दैट 25 अधिक है, 25% अधिक है। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, यदि बी ए से 25% अधिक है तो यदि बी ए से 25% अधिक है तो ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए। अगर बी ए से 25% अधिक है तो यानी कि अब हम यहाँ पे ए 100 को मानेंगे और 25% अधिक है तो ये 125 हो जाएगा। और फिर कह रहा है ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना पहले अधिक कितना था 25 और किससे पूछा गया है यानी 125।
और हमें प्रतिशत निकालना है तो इसलिए 100। अब अगर 25 की टेबल आपको पता है तो 25 इकन्नम 25 और 25 पंचे 125, ठीक। अब 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10। आप ये आपका आंसर कितना आया 20%। अब ये ध्यान रखना है कि बी ए से अधिक 25% है, लेकिन ए कम कितना है 20%। कितना है 20% कम है। तो ये ध्यान देना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जितना जो अधिक है उतना ही प्रतिशत कम होगा। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है जो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लगा लीजिए, देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो उस टाइप का होल मिक्स फ्रैक्शन वाला, यदि ए की आय, अभी मैंने बोला था उसी क्वेश्चन को लेता हूं, 16/2/3%। यदि ए की आय 16/2/3% बी से, यदि ए की आय 16/2/3% बी की आय से, बी की आय से बी की आय से अधिक है, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से 16/2/3% अधिक है, तो बी की आय, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ठीक है। तो कितना प्रतिशत कम होगी, मान लिया। अब हम सेम प्रोसेस तो यही रहेगा ए और बी। अब पहले इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 16/2/3% को करेंगे तो आएगा कितना 1/6। ये तो आपको पहले भी सिखा ही चुके हैं, 1/6। अब ये ए की आय 16/2/3% बी की आय से अधिक है, तो बी की आय अगर 6 है तो ये टोटल कितना हुआ 7, यानी 7/6%। यानी ए की आय 7 है और बी की आय 6 है, तो अधिक है, तो अधिक कितना है 1, वो 1 लिख दिया। और किससे अधिक है, यानी कि ए की आय से कितना कम है, कम कितना है 7, और परसेंटेज में लगाना है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब 1/6 की वैल्यू 16/2/3% आई थी, अब 1/7 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 14/2/7%। 14×7 = 100। अब इसका डायरेक्ट अगर आपको 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 डायरेक्ट वैल्यू पता है तो आप तुरंत लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। हमें पता नहीं, लेकिन ऐसे माना किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या अभी मैंने क्या लिया था 28/4/7, ये कर देता हूँ 28/4/7%। किसी शहर की जनसंख्या 28/4/7% बढ़ा दिया जाता है,
बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या 720 हो जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो एकदम एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं, आप आराम से लगाइएगा, देखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से ज़रूर पूछे गए हैं, और जो भी मैंने क्वेश्चन बताया ये कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। वह संख्या 720 हो जाती है, वह संख्या 720 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या बताइए। तो वास्तविक जनसंख्या, तो जनसंख्या लिख दीजिए, वास्तविक जनसंख्या बताइए। ठीक है, तो मान लिया 28 सही 4/7%, तो 28 सही 4 को पहले आप तोड़ देंगे। 28 सही 4/7% को जब आप तोड़ेंगे तो 7 8 56, यानी ये तो आपका भी 200 आया था, और ये 7 था, इंटू 1/100 था, ये भी आप कर ही लिए थे। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2/7। ठीक है, ये 0 0 काटा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये 00 यहाँ, 00 ये 2/7, टोटल कितना हुआ? 9/7। तो जो 7 हुआ ये क्या हुआ? वास्तविक। ये क्या हुआ? जो बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई संख्या। ये ध्यान रखिएगा, मैं एक एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, आपको सिर्फ अच्छे से ध्यान लगा के सुनना है और क्वेश्चन नोट जरूर करना। बढ़ी हुई संख्या 9 है, तो जो 9 है वही एक्चुअल में 720 है, ये कहा गया है। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 720 बटे ये 9 यहाँ आ जाएगा, इंटू 1, तो ये 9 है 72, 80। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 80। तो हमें बतानी किसकी? वास्तविक, यानी 7। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणे 80 कितना हो जाएगा? 7 8 56, 560। यानी कि पढ़ी हुई संख्या या आपको पता चल गई और वास्तविक जनसंख्या पता चल गई। अब इतना हो जाती। अच्छा, बढ़ी कितनी? बढ़ा दिया था तो यह संख्या इतना हो जाती। कितना बढ़ी? इन अंतर कितने का है? ध्यान रखिएगा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अंतर कितना है? 2 कितना है? 2 क्या है? अंतर है। यानी कि जो बढ़ा तो बढ़ा कितना? 2। तो अगर आपसे नंबर में पूछा जाए कि कितनी संख्या बढ़ गई है, तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 8 दूनी 16, 160, यानी कि 160 जनसंख्या बढ़ी हुई है। मतलब एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जा रहे हैं लगाने के लिए। एक बार देख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन अगला है, जो भी हो ध्यान रखिएगा। किसी शहर की जनसंख्या 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो वह 2 वर्षों में 2600 हो जाती है। 2 वर्षों में 2600 हो जाती है।
वास्तविक जनसंख्या बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो 16 सही 2/3 आप तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये वैल्यू किसकी है, 1/6 की। तो 1/6 यानी कि बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 7/6 हो जाता है। और वर्षों में अगर बात किया जाए तो 2 है, तो इसका हम स्क्वायर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 49/36। बढ़ा हुआ यानी बढ़ी हुई जो जनसंख्या है तो वह इतना हो जाती है, यानी ये वाली। तो ध्यान रखिएगा बढ़ा कितना है 13। तो जो 13 बढ़ा हुआ है एक्चुअल में वो है कितना, वो 2600 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2600/13, 13 दूना 26, यानी जो 1 की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 200। हमें बताना कितनी है वास्तविक, तो वास्तविक कितनी हुई 36। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 200 यानी हो जाएगा कितना 7200। अब यहाँ से कई क्वेश्चन हो गए कि अगर आपसे वास्तविक जनसंख्या पूछता है, पहले तो बढ़ी हुई जनसंख्या 2600 है, उसका कोई मतलब नहीं, वो तो दे ही रखा है। वास्तविक जनसंख्या पूछ रहा है तो 7200 आप बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 वर्षों में वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, अगला क्वेश्चन यहाँ से मान ले पूछ लिया जाए कि वर्तमान जनसंख्या बताइए, यही क्वेश्चन है, बस इसी में एक और पूछ लिया गया वर्तमान जनसंख्या बताइए। अगर वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है तो क्या बताएंगे आप, एक्चुअल में जो 1 बराबर है वो है किसके 200 के, और है कितना 49, तो 49 यानी कि 49 मल्टीप्लाइड बाई 200 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9800। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे हो जाएंगे। कितना बड़ा, वो तो 2600, वास्तविक कितना है 7200, प्रेजेंट में कितना है 9800। और सेम क्वेश्चन अगर मान लिया 3 वर्ष का दे दिया जाए, मतलब ये अगले टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं लास्ट बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम का ही बताऊँगा। यानी कि अगर यहाँ पे मान लिया किसी शहर की जनसंख्या अभी किसी शहर की जनसंख्या लिख देते हैं 3 वर्षों में 14 सही 2/7% बढ़ा दिया जाता है। किसी शहर की जनसंख्या 3 वर्षों में 14 सही 2/7% बढ़ा दिया जाता है तो क्या क्वेश्चन था अभी, उसी में बढ़ा। अच्छा ठीक है, तो वह इसको तोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 1/7। तो वह 16,900 हो जाती है, 16,900 हो जाती है। तो वास्तविक जनसंख्या
वास्तविक जनसंख्या बताइए। अब बता दीजिए आप। अब 14 सही 2/7%, तो 14 सही 2/7% को आप ब्रेक करोगे तो 14×7 = 98, यानी कि आपको पता होना चाहिए 1/7। ठीक, अब बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने की बात किया जा रहा है, तो एक टोटल कितना हुआ 8, तो कितना हो जाएगा 8/7। 3 वर्ष की बात कर रहा है ना, कितने वर्ष के, 3 वर्ष की बात में, 3 वर्ष, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 7 का क्यूब होता है 343। बढ़ा कितना, तो जो बढ़ा वही 16,900 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ 512 और 343 में, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया, 3 गया, कितना हुआ 9, और 10 में 4 गया 6, और 1 169, यानी कि जो हुआ वो 169 बढ़ा। तो जो 169 बढ़ा वही इतना दे रखा है, यानी कि ये 16,900 हो जाएगा। यानी कि 1 की वैल्यू कहा जाए तो 16,900 डिवाइडेड बाई क्या 169 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100, यानी 1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई 100। हमें पूछा क्या रहा है, वास्तविक पूछ रहा है। तो वास्तविक अगर पूछ रहा है मतलब प्रेजेंट टाइम में, मतलब पहले 3 साल पहले कितनी रही होगी, तो 343 बराबर 343 इंटू 100, आपका कितना हो जाएगा 34,300। ठीक है, ये हो जाएगी 34,300। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अगर वर्तमान जनसंख्या पूछता, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 512, तो 512 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाता आपका 51,200। अब यहाँ से कई क्वेश्चन फ्रेम हो गए कि अगर वास्तविक पूछा जाएगा तो आपका ये आया 343, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई। वर्तमान पूछी जा रही तो इतनी आ रही है, और बढ़ी कितनी वो 100 आ रही है, मतलब 169 आ रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, चलिए थैंक यू क्लास। फिर मैं नेक्स्ट भिन्न पर आधारित, अगला टॉपिक होगा भिन्न पर आधारित, यानी फ्रैक्शन पे आधारित क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।